आदाब नाजरीन, इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज हुई पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। शाम 5 बजे तक 60.44% वोटिंग हुई। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के अख्ताम के साथ ही इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तफसीलात फराहम की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि दूसरा मरहला भी पुरअमन रहा और किसी तरह की रुकावट देखने को नहीं मिली। कुछ हसास इलाकों में जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यूपी में दूसरे मरहले में 9 अजला की 55 सीटों पर पोलिंग हुई। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और संभल में 2 करोड़ से ज्यादा वोटरों ने 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी। उनमें 69 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तराखंड में 70 जबकि गोवा की 40 सीटों पर पोलिंग पुरअमन रही। सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले द्वितीय चरण के लिए जो आज द्वितीय चरण के मतदान में 2.02 करोड़ मतदाताओं, जिसमें से 1.08 करोड़ पुरुष, 0.94 करोड़ महिला तथा 1269 तृतीय लिंग के मतदाता थे। इसमें आपको अवगत कराना है कि मतदान का समय सायंकाल 6 बजे तक था। शाम 6 बजे तक भी जो लोग मतदेय स्थल पर उपस्थित रहते हैं मतदाता, उनको भी मतदान का अवसर प्रदान किया जाता है। 12,228 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई, जिसका पर्यवेक्षण समस्त स्तरों पर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, भारत निर्वाचन आयोग सभी स्तरों पर किया गया। इस द्वितीय चरण में कुल 252 आदर्श मतदान केंद्र, 127 समस्त महिला कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए थे, जिससे मतदाताओं को एक सुखद निर्वाचन प्रक्रिया की अनुभूति हो सके। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए जनपदों में व्हील चेयर एवं जगह जगह पर वॉलंटियर की व्यवस्था की गई थी, जो कि दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए तत्पर एवं उपलब्ध रहे। फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम एवं अन्य के द्वारा कुल 146 प्रकरण आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन हेतु दर्ज किए गए हैं, जिन पर भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में तकरीबन पुरसुकून माहौल में वोटिंग खत्म हुई। यहां 67% से ज्यादा पोलिंग हुई। लोगों ने बढ़ चढ़ कर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। मुरादाबाद के डीएम ने कहा, लोगों के ताउन से पोलिंग पुरअमन रही। देखिए, अगर हम 6 बजे तक की बात करें तो 6 बजे तक जो हमारे पास फिगर आई, जो थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट पहले की होती है, लगभग 67% के आसपास मतदान हो चुका है। तो उसी के अराउंड रहेगा, 67 प्लस कुछ होना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है, जो कि लास्ट इलेक्शन में से हमारा काफ़ी अधिक है। तो निश्चित रूप से इसके लिए हम सभी जनपद वासियों को बधाई देंगे कि इतना इस महत्वपूर्ण उत्सव में इतने उत्साह के साथ लोगों ने प्रतिभाग किया। और इस बात के लिए भी मैं बधाई दूंगा कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरे जनपद में मतदान हुआ। जो छिटपुट समस्याएं छोटी मोटी आई, उसको समय रहते हम लोगों ने दूर किया, और केवल बेहतर प्लानिंग से और लोगों के सहयोग से और जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी मेहनत से। मुरादाबाद के रुकने पार्लियामेंट एमटी हसन ने उम्मीद जाहिर की है कि मुरादाबाद की 6 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी की झोली में जाने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी ने लोगों के लिए काम नहीं किया बल्कि लोगों को तकसीम किया है। मुरादाबाद सिटी असेंबली के वोटरों में बेरोजगारी, महंगाई का मसला नुमाया तौर पर नजर आ रहा है। जामा मस्जिद डिग्री कॉलेज पोलिंग बूथ पर न्यूज 18 से बात करते हुए राय-दहिंदगान ने कहा कि पीतल नगरी में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हुकूमत की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने लोगों से बातचीत की। मुरादाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एसटी हसन हमारे साथ हैं। 6 सीटें, लेकिन 2 आपके पास और 2 भाजपा के पास। क्या कहेंगे इस बार? 4 हमारे पास, 2 भाजपा के पास, और इस बार 6 की 6 हमारे पास। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा कोई काम है? ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि पिछली बार तो 2 सीटें भाजपा ने बहुत आसानी से जीत ली थी। देखिए, पिछली बार लोग इनके बहकावे में आ गए थे, झांसे में आ गए थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दिया था बहुत। अब हिंदू भाई भी ये कह रहे हैं कि इससे हमारा पेट नहीं भरता, हिंदू मुस्लिम करने से रोजगार नहीं मिलता, किसान खुशहाल नहीं होता, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, मरीज को इलाज नहीं मिलता।
हम सब हिंदू मुसलमान इस देश के परिवार हैं। इनको जो बांटेगा वो देश को नुकसान पहुंचाएगा, और देश के नुकसान पहुंचाने वाले देशद्रोही कहलाते हैं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी लहर बनाई गई, पूरी बात जो चलाई गई है वो ये है कि अखिलेश की जब सरकार आती है तो गुंडों का राज होता है और हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, सारे गुंडे भाग गए। लखीमपुर खीरी भूल गया क्या? इतना बड़ा कांड हो गया, 5 आदमियों को जीप से कुचल दिया गया, और गृह मंत्री अभी तक वो बने हुए हैं। हाथरस में क्या हुआ था? एक बेटी को रात के 2:30 बजे आधी रात में पेट्रोल डाल के जला दिया गया। अखबार उठा के देखिए, कौन सा अखबार ऐसा है जिसमें रोज, चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको, रोज क्राइम ना आ रहा हो, कि बलात्कार ना हो रहा हो, दुष्कर्म ना हो रहा है, लूटमार ना हो रही हो? कहाँ है? अभी हमारे मुरादाबाद के बहुत सारे लोगों से बात हुई, सब जो है रोजगार की मांग कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमारे कोरोना में हमारा बहुत नुकसान हुआ है। तो आपकी तरफ से कुछ उनके लिए है, कोई ऐसी तजवीज़ है, कोई ऐसा प्रपोजल है? देखिए, मैंने पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 4 बार मुरादाबाद के रोजगार का जिक्र किया है, और उस मालिक का बड़ा शुक्र है कि मेरी कोशिशों से पीएनजी गैस मुरादाबाद में आ गई, वरना तो भट्टियाँ बंद हो रही थी। कुछ वोटर हमारे साथ हैं। पिछली बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार माहौल कुछ बदला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि दोनों में कांटे की टक्कर होगी। हमारे साथ वोटर्स मौजूद हैं। क्या माहौल है इस बार, किस तरह का बदलाव है, किस तरह की चीजें हैं? माहौल बदलाव का है, पब्लिक बदलाव चाहती है। क्यों ऐसा क्या हुआ है? बेरोजगारी है, भुखमरी है, परेशानियां हैं लोगों को, जिंदगी आसान नहीं रही, कोविड से उबर के कारोबार खराब हो गए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास मदद नहीं है। इस शहर की किस्मत का फैसला होना है। पिछली बार एक फैसला हुआ था और आज फिर से हिसाब किताब हुआ है। मेन मुद्दा है महंगाई का, महंगाई, बेरोजगारी, और वो जो है तुम्हारा कब्रिस्तान, बाउंड्री कब्रिस्तान की एक तरफा इस तरह का भाषण देना, मुसलमानों का दुरुपयोग जगह करना, इसलिए बदलाव चाहते हैं हम, और बदलाव किया है हमने। इस बार तो कब्रिस्तान का मुद्दा नहीं आया है, इस बार तो हिजाब है, हिजाब का मुद्दा है। बार बार कब्रिस्तान को भी बोला जा रहा है, हिजाब को भी बोला जा रहा है, हिजाब को कब्रिस्तान की बाउंड्री को बराबर बोला जा रहा है। जैसे कि हमारा शहर है, हम एक्सपोर्टर्स भी हैं, यहाँ पर कुछ लोग कारोबार से जुड़े हैं। उसमें पहले गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंसेंटिव मिलते थे जो कि फर्दर ट्रांसफ़र हो जाते थे आर्टिजन्स के लिए के ऊपर, लेकिन वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने रोक दी कि आपको कोई इंसेंटिव, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरा मुद्दा है यहाँ पे बेरोज़गारी और हेल्थ का। हेल्थ यहाँ पर नहीं है, हेल्थ ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी बन सकता है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन करने वालों की इच्छा शक्ति नहीं है। वो कैसे इतनी फाइट में रहते हैं अगर इतनी सारी मुश्किलें हैं, इतने सारे मामले हैं, इतनी सारी बातें हैं? देखिए, फाइट में रहने के जो जिस टाइम इलेक्शन आता है उस इलेक्शन को मोड़ दिया जाता है धर्म के आधार पर, और कम्युनल बनाने के बाद वो फाइटिंग हो जाती है। 2 तरीके से वोट बचने की कोशिश की जाती है, जिसमें कि एक आ जाता है कि सारे मुद्दों को बुला के सिर्फ कम्युनल इलेक्शन बना के फाइटिंग की जाती है, इसलिए वो फाइट में रहते हैं। और हकीकत में अगर पब्लिक को अब समझ में आ भी रही है बात कि कम्युनल मुद्दा ना हो के मेन डेवलपमेंट्स और पब्लिक की फ़ायदे का जो मुद्दा होगा सभी कम्युनिटी का, देश की हित की अगर आप बात करते हैं तो आप कम्युनल की बात नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि मान लीजिए तमाम पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, इसमें इस बार माहौल क्या है, किसके बीच मुकाबला हो रहा है? देखिए, यहाँ पर मुरादाबाद की मैं बात जानता हूँ, और जगह की नहीं पता। यहाँ पर मेन मुकाबला बीजेपी और समाजवादी के बीच में है। आमतौर से आगे आ जाइए। कौन आप बात करेंगे? आप आ जाइए, मुझे ये बताइए। कोई आना चाहता है आगे? आ जाइए, आप आ जाइए। और कौन आना चाहते हैं? आ जाइए भाई। मुझे ये बताइए कि क्या वाकई इस बार भी धर्म के आधार पर ही ये चुनाव हो रहा है? क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है। कोशिश बहुत की इन लोगों ने धर्म के ऊपर इलेक्शन कराने की, लेकिन जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अब धर्म पे चलने वाला है नहीं। मुद्दा बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, लोगों के हाथ में खाना नहीं होगा तो धर्म का लेके करेंगे क्या? तो जितने भी पोलराइज करने की कोशिश करी गई, चाहे पुलवामा का, बरसी में पुलवामा के ऊपर क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। क्यों नहीं होगा? आप लोग वोट करेंगे, एक बूंद जो होती है ना, उसी से ही पार्टी जो भरती है, उसी से पूरा तालाब बन जाता है। उसी की बात कह रहा हूँ सर कि यहाँ मुरादाबाद में जो माहौल है उसके आधार पर इलेक्टेड नहीं होगा।
जनता पूरे यूपी की एक बार योगी को पुनः आने के लिए निमंत्रण कर रही है और मुझे ऐसा ही लगता है कि इस बार भी योगी सरकार ही आएगी। अच्छा ठीक है, वो आ रहे हैं और दोनों पार्टियां लड़ती हैं और अपनी अपनी बातें भी करती हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? बहरहाल मुरादाबाद से जो बड़ा मुद्दा निकल के आया वो यहाँ पे जिस तरह से कोरोना में काम खत्म हुआ था, बेरोजगारी यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर जिस तरीके से माहौल दिखाई दे रहा है वो तो आने वाला वक्त बताएगा किसके हक में फैसला होता है, लेकिन अभी जो बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जनता काफी परेशान है। कैमरामैन दीपक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। मुरादाबाद शहर असेंबली हलके से एमआईएम के उम्मीदवार वकील रशीद ने अवैसी के बारे में बताया कि वो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई मुसलमानों और पसमानदा तबकात को उनके हुकूक दिलाने के लिए है। एमआईएम के बीजेपी की बी टीम के सवाल पर उन्होंने सीधा अखिलेश और मुलायम सिंह पर निशाना साधा और अखिलेश को आजम खान के जेल जाने का जिम्मेदार बताया। देखिए, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है और इस बात को अपनी समझ रही है कि हम जो आए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ओवैसी साहब यहाँ पे आ रहे हैं बार बार, उसका मकसद क्या है? मकसद है कि जो मुस्लिम समाज है, जो शोषित वंचित समाज है, उसको उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए, वो कन्फर्म हो, वो सिर्फ जबानी ना हो। आप किसी को मंत्री बना दीजिए, इससे नहीं बनती बात। आप समाज को क्या दे रहे हैं, हिस्सेदारी इस पर डिपेंड करेगी। मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर ये कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, उन्होंने कहा था। आजम खान को जेल भेजने से पहले अखिलेश यादव के घर पर पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ, तो आप देखिए उनकी तस्वीरें वायरल होती हैं बाकायदा, वो खुद करते हैं। बिजनौर की सिटी सीट से एसपी आरएलडी इत्तेहाद के उम्मीदवार डॉक्टर नीरज चौधरी ने वोट डालने के बाद कहा कि इस बार मखलूत हुकूमत बनेगी। हमारे नुमाइंदे रोहित ने डॉक्टर नीरज चौधरी से बात की। बिजनौर की शहर सीट पर हम बात करते हैं सपा आरएलडी प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी से। डॉक्टर साहब, आपने वोट डाल दिए, जरा एक बार अपना वो दिखा दीजिए जी। किन मुद्दों पे आज वोट की जा रही है? किन मुद्दों पे वोट की जा रही है? मुद्दा भाईचारे का चल रहा है, मुद्दा इंसाफ का, इंसानियत का, ईमानदारी का चल रहा है, मुद्दा विकास का चल रहा है, मुद्दा बेरोजगारी, मुद्दा महंगाई, मुद्दे ही मुद्दे। ये सरकार ने किया क्या है? सिर्फ विपक्ष को मुद्दे ही तो दिए हैं, काम किया ही नहीं है कोई। आप किसे टक्कर में मान रहे हैं सर? किसे टक्कर में मान रहे हैं? इस सीट मुझे तो लगता नहीं कोई टक्कर है। ये जनभावनाओं का चुनाव है, ये जनभावनाओं का चुनाव है। ये राजनीति दलगत और आप ये देखिए विचारधारा से ऊपर का चुनाव है और हमारी टक्कर जो है वो नफरत से है। नफरत को भगाना है, मोहब्बतों को वापस लाना है। सर, देखा गया था बिजनौर के किसान सबसे ज्यादा भूमिका रही थी, किसान आंदोलन में पहुंचे थे। क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? किसानों ने बहुत बढ़ चढ़ के समर्थन दिया है। देखिए, किसान जो 714 किसानों की शहादत हुई है, 4 लोग लखीमपुर खीरी में माननीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश भारत सरकार के पुत्र द्वारा कुचले गए हैं। भाइयों, आप लोगों को लगता है कि ये मुद्दा छोटा है? मुझसे कई पत्रकार भाइयों ने पूछा कि क्या ये मुद्दा है। नहीं पूछा है। कई पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि क्या ये मुद्दा है। मैंने कहा आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? 714 लोगों की शहादत, 4 लोगों को कुचलना चंद दिनों पहले, क्या ये मुद्दा नहीं है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस क्षेत्र के लिए सम्मान से जुड़ा हुआ है किसान के, ये जमीन से जुड़ा हुआ है किसान की। ये मुद्दा है और मुद्दा है सर, जब तो हमने इस सवाल को पूछा है आपसे। बिल्कुल मुद्दा है, जब तो हमने इस सवाल को है और आगे रहेगा भी। तो देखिए, डॉक्टर नीरज चौधरी हमारे साथ थे। बिजनौर शहर सीट है ये, और इस पे देखा जा रहा है कि डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि हम अपनी जीत की ओर अग्रसर हैं और 10 मार्च को इस बात का पता भी चल जाएगा। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 बिजनौर शहर सीट। हमारे नुमाइंदे ने देवबंद में बीएसपी उम्मीदवार राजेंद्र चौधरी से बात की। उनका कहना है कि बीएसपी को मुसलमानों का वोट मिल रहा है। हम इस वक्त सहारनपुर के देवबंद में हैं और देवबंद विधानसभा सीट का यह क्षेत्र है और यहाँ देवबंद में लगभग 44% वोट पड़ चुकी हैं और यहाँ हमारे साथ में बसपा के प्रत्याशी हैं राजेंद्र चौधरी। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का उनका समर्थन मिल रहा है। जी बताएंगे किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है? पूरी विधानसभा में सभी जातियों का, सब लोगों का सहयोग है और खासकर दलित समाज, मेरी बिरादरी का वोट एक मत और चाहे की हो, सैनी हो, जितनी भी हिंदू जाति है, अच्छा देवबंद में खासकर मेरी उम्मीद से भी अच्छा मुस्लिम आवाम साथ है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि मुस्लिम हमारे हैं। अब कह तो 4 लोग रहे, ये कांग्रेस भी कह रही, समाजवादी भी कह रही, एक पतंग वाले भी कह रहे, लेकिन सच्चाई है चारों में बट रहा, पर नंबर 1 को हमारे साथ है।
और वो दिखाई दे जाएगा 10 मार्च को शाम को। कितने मार्जिन से आप जीत पाएंगे, उम्मीद कर रहे हैं? जोर से तो मैं होने पर काफी अंतर जीता है। काफी अंतर जीते हैं। राजेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि वह काफी अच्छा वोट उनको पड़ रहा है, हर समाज का वोट पड़ रहा है, मुस्लिम वोट भी पड़ रहा है और वह काफी मार्जिन से जीतेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ देवेश त्यागी, न्यूज 18 सहारनपुर। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इंतखाबी जंग में एक बार फिर आपका खैर मकदम। कानपुर में 20 फरवरी को तीसरे मरहले की पोलिंग होनी है और अब इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कानपुर पहुंचे। वो कल कानपुर में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में डोर टू डोर मुहिम चलाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में से माननीय गृह मंत्री जी आज वापस आए हैं। कानपुर में उनका स्टे है, कल यहाँ से उनका मैनपुरी की तरफ कार्यक्रम है, वहाँ के बाद ये कानपुर में आएंगे और कानपुर में आर्य नगर और सीसामऊ 2 विधानसभाओं में हमने एक जनसंपर्क का कार्यक्रम रखा है। उस जनसंपर्क कार्यक्रम में कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज यूपी के हमीरपुर जिला पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमारी चंडेल की हिमायत में रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों लोग नजर आए। उन्होंने सदर असेंबली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमारी की हिमायत में वोट देने की अपील की। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में आज समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने 2 इंतखाबी रैलियां की। इस मौके पर अखिलेश यादव ने आवाम से अपील की कि वो एसपी के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। अखिलेश यादव ने अपोजिशन और खासकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह आज कानपुर में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट मांगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि योगी हुकूमत को बेशर्म हुकूमत करार दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब पर जिस तरह की सियासत की जा रही है वो खवातीन की तौहीन है। बेटी की इज्जत बेटी की इज्जत होती है, वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो या मेरे दुश्मन की बेटी हो, अगर उसके साथ कोई छेड़खानी करेगा अपना जीवन देके भी उसकी इज्जत की रक्षा करूंगा। ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारा धर्म है। और इनको ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। इनको कभी हरियाणा में मुख्यमंत्री जो हैं खट्टर साहब, उनको जीन्स से बच्चियों की प्रॉब्लम होने लगती है। कभी इनका एक मुख्यमंत्री था तीरथ सिंह, उसको बच्चियों की जीन्स, फटी जीन्स दिखती थी। अभी इनको हिजाब से प्रॉब्लम हो गई। कल को हमारी बहनें घूंघट निकाल के निकलेंगी, उनसे इनको समस्या हो जाएगी। हमारे सिखों की बेटियां हैं वो भी सर ढाक के निकलती हैं, हमारे ईसाइयों की बेटियां हैं वो भी सर ढाक के निकलती हैं, हमारे दलितों के घरों की बेटियां हैं वो भी घूंघट निकाल के निकलती हैं। तो तुम क्या हिंदुस्तान के शहंशाह हो? तुम्हारे तुगलकी फरमान से हिंदुस्तान चलेगा क्या? फिरोजाबाद के शुक्राबाद में नायब वजीर आला दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी के सरबराह के साथ साथ असदुद्दीन अवैसी पर भी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं योगी मठ जाएंगे, मोदी हिमालय जाएंगे, वो समझ लें कि यहाँ का बच्चा बच्चा योगी और मोदी है। बुलाने के बाद वो यहाँ पर चुनाव की जगह कहेंगे कि यहाँ पर योगी बाबा मटकोर जाएंगे, मोदी जी हिमालय जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा? ऐसा भाषण देने वाले लोग इस उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। याद रखना, यहाँ का बच्चा बच्चा मोदी है, यहाँ का बच्चा बच्चा योगी है। और डेविड मोदी और योगी जी के सेनानियों का कोई भी बाल वाका नहीं कर सकता जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर नहीं चला करती। यहाँ पर जितने लोगों को अगर मकान मिला है तो हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, अगड़े को भी मिला, पिछड़े को भी मिला। हमने उन्हें कोई दुराव नहीं किया। यहाँ पर टॉयलेट मिला, शौचालय मिला तो सबको मिला। आज 10 किलो राशन मिला कि नहीं मिला? गाँव के लोग बताओ। 10 किलो राशन 19 महीने से योगी जी दे रहे ना, आगे भी मिलना है। याद रखना, योगी जी जैसे ही यहाँ पर फिर से आए, आपको मुफ्त में हमारा राशन हमारे लोगों को मिल रहा है। उनकी विरोधी और वृद्धि हो, चीनी भी मिले, दाल भी मिले, हमारा चना भी मिले, तेल भी मिले और नमक भी मिले। ये नमक का भी प्रभाव है।
ये दाल का भी प्रभाव है और ये गेहूं और चावल का भी प्रभाव है कि गरीब हमारा भूखा नहीं रहेगा। गरीब हमारा इस कोरोना के संक्रमण में भी उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का हमारा किसान है, वो आज पूरी दुनिया चला रही है। लेकिन आप देखो, मोदी जी ने वैक्सीन बना दी, हमारे वैज्ञानिकों को प्रेरणा दी और हमारे वैज्ञानिकों ने मोदी जी के प्रेरणा से वैक्सीन बना दी। उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले में वोटिंग को लेकर काफी जोश और खरोश देखा गया। फास्ट बॉलर मोहम्मद समी अपने बड़े भाई के हमरा अपने गांव पहुंचे और अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि वोट हमारा हक है, वोट की कीमत मालूम होनी चाहिए। हक है और सबका ही हक है। मेरे हिसाब से सबको अपना अपना मतदान करना चाहिए, जितने भी नंबर्स में ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका हक है। आपकी सरकार बनाने का यही टाइम एक होता है। वोट है यार, आपके वोट की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, आप किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से एक वोट को वोट के तरीके से आपने अपने हिसाब से वोट कीजिए। देखिए, मैं हमेशा से चाहता आया हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, जैसे स्पेशली जब मेरे गाँव की बात आती है तो यहाँ पर लाइट, एजुकेशन और हेल्थ का प्रॉब्लम पहले से ही है। मैं काफ़ी बार बोल भी चुका हूँ, लेकिन सेम अभी स्टिल सेम है। मच बेटर हुआ है, मतलब बेटर हुआ है रोड्स के तरीके, अगर आप देखते हैं तो बेटर हुए कि रोड्स और कोई फैसिलिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा यहाँ पे डेवलप नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हो या फिर आपका विलेजेस हो, ज़्यादातर फोकस वहाँ किया जाए कि एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बिजनौर की धामपुर सीट पर भी लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। ताहम वोटरों में मौजूद माजूर लड़की नाहिद परवीन व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंची। उसने कहा कि मैंने अपना वोट कास्ट किया है, अच्छे लीडर का इंतखाब करें। हमारे मसाइल सुनने नाहिद परवीन ने ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील भी की। नाहिद से बात की हमारे नुमाइंदे रोहित ने। चरण है प्रदेश चुनाव का और दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं। व्हील चेयर पे जो युवती है वह वोटिंग करने के लिए पहुंची है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। नाहिद परवीन। नाहिद परवीन, नाहिद आपने आज वोट कर दिया है, एक बार निशान दिखा दीजिए अपना। नाहिद, किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट की है, जहन में क्या है? अच्छे भविष्य के लिए और अच्छे नेता चुनने के लिए। नाहिद, आपने क्या कर रखा है, पढ़ाई क्या की है आपने? एमए। और जो सरकार की तरफ से मदद होती है, तो ऐसी कोई आपको मदद मिली और आप क्या भविष्य देखना चाहते हैं और सरकार से और क्या मांग करना चाहते हैं, कैसे नेता चुनना चाहते हैं? हम तो अच्छे से नेता की वो करते हैं, लेकिन मुझे वहाँ से पेंशन मिलती है सरकार से। बाकी मैं जॉब चाहती हूँ और कुछ नहीं। जॉब चाहती हैं और अपने जैसे औरों के लिए भी। तो नाहिद, अधिक से अधिक वोटिंग करें। आप व्हील चेयर पे पहुंचे हैं, जो लोग घरों से नहीं निकलते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको अपना वोट खराब नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना वोट डालना चाहिए। मुझे लाने की परेशानी है, मैं तब आई, उनको तो आ जाना चाहिए खुद ही। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि मुझे तो परेशानी में फिर भी वोट डालने के लिए आई हैं। आप इनकी माता जी हैं, क्या नाम है आपका? कफीला बानो। आपने भी वोट कर दिया है, किन मुद्दों को लेकर वोट? बस ये सोचूं कि सभी के भविष्य के लिए अच्छा होना चाहिए, देखिए अच्छे होने चाहिए। तो बिजनौर की धामपुर सीट पर हम मौजूद थे, जहां पर चुनावी जो टक्कर है वह बहुत ही कड़ी मानी जा रही है और जो नाहिद है वह वोट डालने के लिए पहुंची है और अधिक से अधिक मतदान किया जाना चाहिए। ये नाहिद ने भी बात कही है, ये हम भी कह रहे हैं। रोहित सिंह, न्यूज 18, बिजनौर, धामपुर। उत्तर प्रदेश के मऊ से मुख्तार अंसारी की जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी इंतखाबी मैदान में है। अब्बास अंसारी ने 2 असेंबली हलकों से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। भारतीय सोहेल देव पार्टी के बैनर तले इंतखाबी मैदान में उतरे अब्बास अंसारी ने कहा कि मेरे बाबा मुख्तार अंसारी के साथ दोहरा मयार अपनाया गया है, योगी हुकूमत की मनमानी है। कितने सीटों में आपने नामांकन किया है आज? 2 से। सोलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी गठबंधन। जी, किसके नाम नामांकन हुआ है? हमारे नाम। अब पिताजी का नामांकन होगा? बाप और बेटे में क्या फर्क है? तो ये माना जाए कि सदर से चुनाव आप लड़ रहे हैं? बिल्कुल जी। क्या रहेंगे मुद्दे इस बार चुनाव में आपके? आप जानते हैं जो पूरे देश के मुद्दे हैं, जो पूरे प्रदेश के मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है जी। हमारे यहाँ बुनकरों का मऊ शहर है, बुनकरों का सबसे बड़ा मुद्दा है, पासबुक का मुद्दा है। और उसके बाद जिस तरीके से आपने बंधे पर जाकर देख लीजिए, जो गरीबों के साथ अन्याय किया गया है, लोगों को घरे ढा दिए गए हैं, वो मुद्दा है।
उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में सियासी पार्टियां वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। बीजेपी ने पार्टी की तशहीर के लिए अपने तजुर्बेकार लीडरों को मैदान में उतारा है। इसी जहत में बीजेपी सदर जेपी नड्डा बाराबंकी पहुंचे और दीगर पार्टियों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने घर उजाड़ने का काम किया था और हमने सबका साथ और सबका विकास किया। समाजवादी पार्टी ने गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया और हमने गुंडों को खदेड़ दिया और जेलों में ठोंसा। विकास की बात करें पहले तो 5 साल में 10 विश्वविद्यालय बने हैं, 77 नए कॉलेज खुले, डिग्री कॉलेज, और 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। ये मैं आपको उत्तर प्रदेश की कहानी सुना रहा हूं। और उसी तरीके से अगर मैं विकास के दृष्टि से शांति और अमन जय शांति की बात करूं तो अखिलेश के जमाने में 200 दंगे हुए, 200, और योगी जी के जमाने में एक भी दंगा नहीं हुआ, ये भी हमको याद है। तो आपके ध्यान में आएगा कि मुजफ्फरनगर के दंगे में लगभग 93 लोगों की जाने गई, 50,000 घर से घर छोड़ करके लोग गए। कैराना में 60 परिवार घर छोड़ करके चले गए, जमीन बेच करके चले गए। योगी जी की सरकार आई, वापस 60 के 60 परिवार कैराना में आकर फिर से बस गए। ये इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।